गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर आमिर। अगर आप साइकिलिंग, रनिंग या जिम करते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि जब हम पेडल मारते हैं तो मसल को तुरंत एनर्जी कैसे मिलती है। इस प्रोसेस को का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि हम इमेज दे सकते हैं, स्टेप 1 में क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है जो एक कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस डायग्राम को देखिए, सबसे ऊपर ग्लूकोज है, मसल सेल के अंदर आते हैं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज पर एक फॉस्फेट लगा देता है और एक एटीपी खर्च होता है। इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, यानी बॉडी शुरुआत में थोड़ी एनर्जी इन्वेस्ट करती है। स्टेप 2 में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम मॉलिक्यूल का शेप बदलता है और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। स्टेप 3 में क्या होता है, यही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में बनता है। ये ग्लाइकोलाइसिस का कमिटेड और रेट लिमिटिंग स्टेप है, जहाँ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम काम करता है और एक और एटीपी खर्च होता है। अब तक टोटल 2 एटीपी इन्वेस्ट हो चुके हैं। स्टेप 4, स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। अब एल्डोलेज एंजाइम इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। इसे बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, DHAP। DHAP भी ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज की मदद से G3P में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास 2 G3P मॉलिक्यूल हैं। स्टेप 5 में क्या होता है, एनर्जी बनना शुरू होती है। अब असली एनर्जी प्रोडक्शन शुरू होती है। हर G3P से एक NADH बनता है, फिर 2 ATP बनता है। क्योंकि 2 G3P मॉलिक्यूल हैं, इसलिए टोटल 2 NADH और 4 ATP बनते हैं। फाइनल स्टेप क्या है, सबसे आखिर में पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मदद से पायरुवेट बनता है और यहाँ भी ATP जनरेट होता है। इस तरह एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मिलते हैं। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, अब अगर हिसाब करें तो शुरू में 2 ATP खर्च हुए, बाद में 4 ATP बने, तो नेट गेन कितना हुआ, हमारा नेट गेन हुआ 2 ATP। साथ ही 2 NADH और 2 पायरुवेट भी मिलते हैं। साइकिलिंग, इसका कनेक्शन क्या है साइकिलिंग से, जब मैं स्प्रिंट करता हूँ या अचानक स्पीड बढ़ाता हूँ, मसल को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है, तब ग्लाइकोलाइसिस बहुत तेज़ी से काम करती है। अगर ऑक्सीजन कम हो तो पायरुवेट लैक्टेट में बन जाता है, और अगर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में हो तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है और क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। याद रखिए, एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट प्लस 2 नेट 2 ATP प्लस 2 NADH बनाता है। हर पेडल के साथ सिर्फ साइकिल ही नहीं चल रही होती है, बल्कि आपके मसल के अंदर ये बायोकेमिकल फैक्ट्री भी फुल स्पीड पे चल रही होती है। इसका कैलोरीज से कनेक्शन क्या है, अब हम चलते हैं, हम वापस आते हैं मेरी आज की साइकिलिंग राइड पर। मेरी वॉच के हिसाब से मैंने लगभग 1350 कैलोरी बर्न की है, लेकिन मसल कैलोरीज यूज़ नहीं करती, मसल सिर्फ ATP यूज़ करती है। तो फिर कैलोरीज ATP में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले ये हमें जानना होगा। 1 कैलोरी यानी 1 किलो कैलोरी मतलब 4184 जूल। इस हिसाब से 1350 कैलोरी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4184 से, तो हमारा लगभग बनेगा 5.65 मिलियन जूल, यानी 5.65 मेगा जूल्स एनर्जी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारे सेल में 1 मोल ATP टूटने पर लगभग 50 किलो जूल यूजेबल एनर्जी मिलती है। तो अगर हम 5650 किलो जूल को 50 से डिवाइड करें तो आंसर आता है लगभग 113 मोल्स ATP। और क्योंकि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 ATP मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए मेरे इस राइड के दौरान मसल ने लगभग 68 सेप्टिलियन ATP मॉलिक्यूल बनाया और तुरंत यूज़ किया। ध्यान रहे, ये सारे ATP एक साथ स्टोर नहीं होते, बॉडी हर सेकंड एक ATP बनाती है, हर सेकंड ATP टूट कर एनर्जी रिलीज़ करता है और इसी एनर्जी से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साइकिल आगे बढ़ती है। ये केवल मेरी साइकिलिंग नहीं, ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है। ये ATP सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से नहीं आता, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की शुरुआत करती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फैट ऑक्सीडेशन मिलकर लगातार ATP बनाते रहते हैं। यानी जब आप 1350 बर्न करते हैं तो असल में आपके मसल ने उस एनर्जी को ATP के रूप में इस्तेमाल किया है।
मैं हूं डॉक्टर आमिर। अगली साइकिलिंग राइड में इसी पायरोवेट का सफ़र क्रेप साइकिल तक लेकर चलेंगे। फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।